everyone, welcome to the class. So far we have discussed the two most important topics of the number system. First topic was the classification of numbers, their properties, and the second topic was the divisibility rule. Okay. After that topic, we have also covered the important questions that were asked from those topics. Okay. Now in this class, I will further start the new concepts that is called the divisibility, that is called the unit digits. Okay. Many questions were asked from the unit digits, and after going through this class, you will be able to easily solve those questions. Okay. So let us move to the class. The concepts of unit digit. Unit digit क्या होती है? यूनिट डिजिट मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़ाया था, जैसे सपोज कोई नंबर है, सपोज 3, 8, 9. ओके, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट्स प्लेस. ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट डिजिट बोलेंगे. तो ये तो बेसिक है, लेकिन क्या यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा? क्या ऐसे पूछेगा कि 3, 7, 5, 2 एक नंबर है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? नहीं, यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा. ये तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन एक्चुअली मतलब जो आते हैं, हमने उसको 4 पार्ट में जो है क्लासीफाई किया है. ठीक है, ब्रॉडर टॉपिक्स में हम चारों टॉपिक्स को देखेंगे. पहला जो आता है यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स. ओके, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है पावर्स. नंबर दिया रहेगा, उसकी पावर रहेगी. जैसे सपोज दे दिया 3, 8, 9. ठीक है, इसकी पावर दे दिया आपको सपोज 7, 36, 7, 3, 6, 5. अब पूछा इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ये बेस्ड ऑन द पावर्स हो गया. ठीक. प्रोडक्ट्स में क्या है, इसे प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर दे देगा आपको. जैसे 3 × 5 × 91 × 97, इस टाइप से लंबा चौड़ा प्रोडक्ट होगा. ठीक है, उसका निकालना होगा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट को मैंने क्लासिफाई किया है. सेकंड में हम जो है डिस्कस करेंगे कि पावर्स का कैसे यूनिट वो निकालते हैं, यूनिट डिजिट. थर्ड हमने एक दिया, अभी इस पे क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन फर्दर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो थर्ड क्या है टाइप हमारा? फैक्टोरियल्स है. ओके, और फोर्थ जो है हमारा एक मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने फर्स्ट लिया है. तो प्रोडक्ट्स में क्या है, जैसे हम कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है 28 × 29 × 31. ठीक है, × 33 मान लीजिए. सपोज हमने जस्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन को लिया है. तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट निकालना होगा, तो हम सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम? इस केस में जस्ट यूनिट डिजिट लेते हैं, यूनिट प्लेस लेते हैं. यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है? 8 है, यहाँ पे क्या है? 9 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 3 है. ठीक है, तो हम जस्ट यूनिट प्लेस लेंगे 8 × 9. ठीक है, × 3 × 1 × 1 × 3. ओके, तो अब हम फर्दर इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज 8, 9, 72 आ गया. ठीक है, अब फिर फर्दर हम इसमें यूनिट डिजिट ले सकते हैं 2 × कितना? 3. तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है. हमको क्या करना है? जस्ट यूनिट प्लेस चूज करना है. जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 234 × 789 × 56. तो 234 में यूनिट डिजिट क्या है? इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 4 है. ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 9 है. 4 × 9, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 6 है. तो 4 × 9 कितना होगा? 36. तो इसका फर्दर हम यूनिट डिजिट ले सकते हैं. 6 हो गया. 6 × 6 क्या आ जाएगा? 36. ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी क्या होगा? ये 36 होगा. ठीक है, इजी है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जस्ट हमको यूनिट डिजिट देखना है इसमें. ठीक है, पूरा नंबर नहीं देखना है, जस्ट क्या देखना है? यूनिट डिजिट देखना है. यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर देना. फर्दर अगर 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम फर्दर उसका यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन देखिए, टफ तो लग रहा है. क्या है? 7234 × 2392 × 6583 × 3796 × 9999. अब इसमें क्या है? मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए.
यूनिट डिजिट इसमें क्या है, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, इंटू इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यूनिट 2 हो गया, ठीक। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, इंटू 3। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इंटू 6। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है, तो इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। अब 8 इंटू 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3 गया 24, ठीक है। अब हम 24 नहीं लेंगे, इसमें से 4 लेंगे, ठीक है। अब 4 इंटू 6 क्या हो गया, फिर 4 इंटू 6 क्या हो गया, 24, फिर 24 हो गया। तो फिर हम इसमें से 4 लेंगे, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी, 6 आ गई, ठीक है। तो ये इजी था, हमने वैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको देख लीजिए। अदरवाइज जो है कोई वो नहीं है, बस इतना समझिए कि जो है हमको क्या करना है कि जो भी नंबर प्रोडक्ट होगा, कितना भी बड़ा बड़ा प्रोडक्ट होगा, तो हम उसका बस यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर अगर वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसका फर्दर यूनिट डिजिट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो जस्ट मैंने वो बताया, इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका यूनिट डिजिट लेना है, 4। 4 इंटू इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1। 1 इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9। ओके, ये 9 है। फिर क्या है, ये 5 है, फिर ये 5 है, फिर क्या है, ये 7 है, ठीक है, फिर क्या है, 7 है, फिर क्या है, 2 है, 2 है, फिर इसमें क्या है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू 1 इंटू 9, ये कितना हो गया, 36, ठीक है, 36 इंटू 5। अब यहाँ पे हम यूनिट डिजिट ले लेंगे, ये क्या होगा, 6 इंटू 5। ये क्या आ गया यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये हो गई है 30। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया ना। अब जीरो जब यहाँ पे आ गया तो ये कोई भी नंबर होगा, इसके आगे कितना भी नंबर होगा, तो यूनिट डिजिट अल्टीमेटली क्या आएगी, लास्ट में जीरो ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे ये देखिए 30 हुआ, 30 इंटू 7 करेंगे, कितना हो गया, ये 210 हुआ, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या, जीरो। अब जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 2, यूनिट डिजिट क्या, जीरो। और फिर 0 इंटू 9, यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, जीरो ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए कि अगर 5 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, कहीं भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 के साथ अगर हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 4 क्या है, इवन है, ठीक है। तो जस्ट वहाँ पे देखेंगे कि अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो यूनिट डिजिट आएगी ऑलवेज क्या आएगी, जीरो, ठीक है। देखिए 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 8 40, लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। तो अगर 5 है किसी भी प्रोडक्ट में और उसमें किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आंसर लिख देंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे हमने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, 5 इंटू इवन जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और इवन नंबर क्या है, इवन नंबर 4 है। और लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन के लिए, इवन के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये लास्ट में किसी भी नंबर में आता है तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 4 ऑलरेडी है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 इवन इंटू ये क्या हो गया, इवन हो गया, इवन इंटू 5, ये क्या हो गया हमारा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसका, जीरो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन देख के अगर यहाँ पे सपोज 853 होता, तो फिर हम यहाँ पे 5 है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो उस केस में भी 5 इंटू इवन क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये शॉर्टकट एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक। 5 इंटू इवन क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, अप टू कहाँ तक है, 99 टाइम्स है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर हम 5 इंटू 3, 1 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 5 करते हैं, क्या होगा, 15 होगा। यूनिट डिजिट क्या है, 5, ठीक है। फिर 5 इंटू ये 7 करेंगे, कितना आएगा, 35। यूनिट डिजिट क्या, 5।
अब इंटू 9 करेंगे, 9 इंटू 5 कितना, 45। ठीक है, हम बस यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, सारे में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 45। अब सपोज 5 इंटू 11 इसके बाद आएगा, तभी क्या आएगा, तभी क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं, ये चीज़ समझ में आई कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 5 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 से अगर हम किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है, ऑलवेज 5 आती है। तो 5 इंटू ऑड जो होगा, ये यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगी, 5 होगी। ओके, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 इंटू ऑड है, तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये क्या आएगा, 5 आएगा। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट, ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट 1001, 1002, 1003, 1004। 1004 है तो यहाँ पे 1005 भी होगा, 1000 जो 4 है तो आगे 1005 भी होगा। अब हमने अभी जस्ट कहा था कि अगर कोई 5 आता है, ठीक है, 5 के साथ जो है अगर इवन नंबर आता है तो इवन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो एक बार यहाँ पे क्या आ गया, इसका मल्टी लास्ट में डिजिट क्या आ गया, 0 आ गई। अब कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन है हो ऑड हो, सब में लास्ट में क्या होगा, 0 ही होगा। सपोज इंटू 3 किया तो 3 इंटू लास्ट में 0 होगा, क्या 0 ही आएगा। तो अगर जो है इवन नंबर आ रहा है 5 के साथ तो 0 होगा। अभी हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो लंबा अगर प्रोडक्ट बहुत हाई उसमें दिया हुआ है तो यहाँ पे कोशिश करिए ये फाइंड करने की कि कहीं पे कुछ मतलब शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लग रही है, मतलब 4 5 तो नहीं है, क्योंकि इतना लंबा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, मल्टीप्लाई करते रहे 2 ढाई घंटा मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। तो वो सब कुछ नहीं करना है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 5 5 इंटू इवन अगर होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। यूनिट डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, 0। अगर 5 इंटू ऑड है, अगर 5 इंटू ऑड है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी उस केस में, यूनिट डिजिट जो आएगी वो आएगी कितना, 5। ठीक है, ये थंब रूल याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है देख के सॉल्व हो जाएंगे फॉरन, विद इन हार्डली 4 to 5 सेकेंड। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी का, पहले हम टॉपिक कवर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अच्छा, कभी कभी हम जब बहुत बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो ये सोचते हैं कि आंसर 0 होगा। ठीक है, तो ब्लाइंड गेस नहीं मारना है, आंसर 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमको इसमें देखना कहीं 5 आया लास्ट में 5, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर 9 है, 5 तो कहीं आया नहीं। तो हम ब्लाइंड गेस नहीं मारेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड अभी जो हमने जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि यूनिट डिजिट सबका लेना है। फर्स्ट का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, सेकेंड क्या है, 7 है, फिर थर्ड का क्या है, 1 है, फिर क्या है इसकी यूनिट डिजिट 9 है, फिर क्या है 3 है, ठीक है, फिर क्या है 7 है, और फिर क्या है 9 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 से कितना 56। अब हम इसकी यूनिट डिजिट लेंगे 6 की, 6 इंटू 1 कितना 6, और 6 इंटू 9 कितना 54। ओके, अब इसकी यूनिट डिजिट लेंगे 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 आ गया, 2 यूनिट डिजिट लेंगे इसकी। ठीक है, और 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया इसका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, जस्ट अभी जो मेथड बताया था उसी के बेसिस पे है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सेम फंडा फॉलो करना कि जो है जस्ट यूनिट डिजिट देखा उसका मल्टीप्लाई कर दिया, अगर बड़ी डिजिट में चेंज हो रहा है तो फिर से यूनिट डिजिट ले लिया और उसी बेसिस पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो टफ नहीं है। दूसरा देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, पावर्स का यूनिट डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आता है। तो एवरी डिजिट हैज अ साइक्लिक पैटर्न इन पावर, मतलब क्या हुआ कि एवरी डिजिट हैज अ साइक्लिक पैटर्न इन पावर्स। देखिए, अगर हम सपोज
वन लेते हैं, वन की पावर वन क्या आएगा, वन ही आएगा। वन की पावर टू क्या आएगा, तभी वन ही आएगा। तो वन की कितनी भी पावर हो, वन की पावर अगर हम 1000 भी ले लें तो ये क्या रहेगा, वन ही रहेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी बोलेंगे, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी मतलब कब रिपीट हो रहा है, ये वन पे ही रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है। साइक्लिसिटी क्या होती है, मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स कहाँ पे हो रहा है, जो पैटर्न जो रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो अब जैसे हम दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज मैंने नंबर लिया टू लिया। ठीक है, टू लिया। अब टू की पावर वन करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा। ठीक। टू की पावर टू किया, टू की पावर टू किया, ये क्या आया, फोर आया। ठीक है। अब टू की पावर थ्री किया, ये कितना आया, एट आया। और टू की पावर फोर किया जब हमने तो ये कितना आया, 16 आया। ठीक है। अब देखिए टू की पावर फाइव करिए, टू की पावर फाइव करिए तो ये कितना आएगा, 32। अब यहाँ पे देखिए वन पे यूनिट डिजिट क्या थी, टू थी। टू की पावर टू पे यूनिट डिजिट क्या थी, फोर थी। थ्री पे यूनिट डिजिट क्या थी, सिक्स थी। और फोर पे यूनिट डिजिट क्या थी, 16 थी। जैसे हमने पावर फाइव किया तो फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गई, टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी साइकिल जो है चार के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ में आ रहा है ना, कि इसकी साइकिल क्या हो रही है, चार के बाद रिपीट हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि टू की जो साइक्लिसिटी है, जो साइक्लिसिटी इसकी है वो कितना है, ए इक्वल टू फोर है। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होगा मैं बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। सपोज दिया हुआ है टू की पावर 138। ओके, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो अब ऐसे 138 तो बहुत बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि वन, इसकी साइक्लिसिटी कितना है, साइक्लिसिटी फोर है। तो 138 में हम फोर से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे। फोर थ्री द 12, वन 18, फोर फोर द कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आया, दो आया। अब जो दो रिमाइंडर आया है तो ये फाइनल जो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हम वो करें तो ये हो जाएगा टू की पावर टू। ठीक है। जो रिमाइंडर आया है उसी का ये पावर हो जाएगा, मतलब और सारे तो कट जाएंगे, ये जो बचेगा क्या हो जाएगा, ये टू की पावर टू क्या हो जाएगा, फोर। इसका मतलब ये हुआ कि टू की पावर 138 का जो यूनिट डिजिट होगा, ये जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल टू कितना है, फोर। ये समझ में आया कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या हुआ, कैसे हम उसको मतलब यूज करते हैं पावर को फाइंड करने में। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ थ्री देखते हैं। ठीक है, थ्री देखते हैं। थ्री की पावर वन कितना, थ्री। थ्री की पावर टू कितना, नाइन। ओके। थ्री की पावर थ्री ना, 27। और थ्री की पावर फोर कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। ठीक है। थ्री की पावर फाइव अगर मैं करूँ, थ्री की पावर अगर मैं फाइव करूँ तो ये हो जाएगा 243, 243। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि वन किया था पावर थ्री आया, पावर टू किया तो कितना आया, नाइन आया। पावर थ्री किया तो कितना यूनिट डिजिट, सेवन आया। पावर फोर किया यूनिट डिजिट कितना आया, वन आया। फिर जब हम पावर फाइव कर रहे हैं तो फिर यूनिट डिजिट रिपीट हो जा रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फोर के बाद जो है, पावर फोर के बाद इसकी भी साइकिल जो है रिपीट हो रही है। तो हम इसको भी बोलेंगे इसकी साइक्लिसिटी क्या है, इसकी साइक्लिसिटी जो है ये क्या है, ये फोर है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 273 की पावर 347, मान लिए फोर, मान लिए। ठीक है। अब पूछेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, द यूनिट डिजिट ऑफ द एबव इक्वेशन या ऑफ द एबव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, थ्री। तो इस क्वेश्चन को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ थ्री की पावर 3 4 7 4। ठीक है, जस्ट यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट की टू डिजिट होगी, लास्ट की टू डिजिट जो होगी उस
सबको हम डिवाइड करेंगे कितना, 3 से। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 74, उसको 3 से डिवाइड करिए आप, तो 3 टू द 6 1 14, और 3 4 द 12। ओके, रिमाइंडर क्या है, इस केस में भी 2 ही रिमाइंडर आए। तो देखते हैं, तो ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ये हो गया 3 की पावर 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, 9 हो जाएगी। ये समझ में आया। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कब देखते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 4। ओके, साइक्लिसिटी ऑफ 4 देखते हैं। तो देखिए 4 के केस में क्या है, 4 की पावर 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, 4, 4 की पावर 2 किया तो क्या आ गया इसका, 16, मतलब यूनिट डिजिट क्या, 6। फिर 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या आएगा, 64। फिर यूनिट डिजिट रिपीट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 की पावर सपोज 4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 256। ठीक है, फिर 6 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 के बाद रिपीटेशन इसका हो रहा है, तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी जो हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी कितना, 2। ठीक है, जैसे 4 की पावर, या सपोज 634 की पावर 3982। ठीक, अब मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका इसका मतलब ये क्या हो, ये है 4 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3982, या जस्ट लास्ट 2 डिजिट लिखिए। ठीक है, 82 है। अब 82 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 2 आएगा, 4 टू द 8 0 2, और ये इस केस में भी 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 की पावर 2, ये रिमाइंडर ये क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, 6। ठीक है, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 974, इसकी पावर 2 289 ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जब हम, इसका मतलब क्या देखना, 4 की पावर देखनी है, तो जब हम डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये क्या आ जाएगा, 22, 22 × 4 88, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 1। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो इसमें ये क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी, 4। तो यहाँ से एक चीज़ ये ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए, इसमें हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जब 4 की पावर, जब ये इवन थी, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आई हमारी, 6 आई। और 4 की पावर जब ऑड था तो यूनिट डिजिट क्या आया हमारा, 4 आया। तो हम इसको जनरल रूल लिख सकते हैं कि अगर 4 की पावर जो है इवन होगा, 4 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। और अगर 4 की पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 5 का देखते हैं। ठीक है, 5 का देखते हैं, 5 की पावर 1 कितना, 5, 5 की पावर 2 कितना, 25, मतलब फिर 5, 5 की पावर 3 मतलब कितना, 125, मतलब पावर कितना, ये लास्ट में यूनिट कितना, वो, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है, क्योंकि हर उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो साइक्लिसिटी इसकी क्या है, ये है 1 है। तो अगर 5 की पावर कुछ भी होगी, इससे जीरो, जीरो पावर नहीं होना चाहिए। अगर पावर जीरो होगा, सपोज अगर हम 5 की पावर 0 ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, इससे जीरो। अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो 5 की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ n। ठीक है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो गया। 6 देखते हैं, तो 6 की पावर 1 कितना, 6, 6 की पावर 2 कितना, 36, मतलब फिर 6, 6 की पावर 3 कितना,
216 मतलब फिर 6। इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, इसकी भी साइक्लिसिटी जो है 1 है, 1। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर 6 की पावर n है, ठीक है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसी टाइप से हम साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसको जो है प्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख रखा है, और जो है मेथड बता दिया कैसे निकालते हैं। तो आप जो है रेस्ट का निकाल सकते हैं 7 8 9 का, ठीक है। तो देखिए हमने ये लिखा डिजिट 0 1 5 एंड 6 here when each of these is raised to any power the unit digit of the final answer is the number itself। अभी हमने देखा जस्ट 1 केस में देखा, 5 केस में देखा, 6 केस में भी देखा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 का क्या होगा, 5 इसमें भी आ रहा है, 1 की पावर 10, 1 यूनिट डिजिट आएगा, 0 की पावर 100, 0 किसी कोई भी पावर करेंगे 0 आएगा, 6 की पावर 3 क्या आएगा 206। ये तो अभी जस्ट हमें मतलब अभी क्या है, अभी हमने क्या है एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है इसमें। देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द 416 की पावर 345। 416 है, अभी जस्ट हमने देखा कि 6 की कोई भी पावर होगी, 6 की पावर n, ठीक है, बस n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नहीं है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट 6 होगी, तो हम जस्ट देख के आंसर लगा सकते हैं क्या होगा वो, ठीक है। 5 है, 235, 5 की पावर 3 4 5 6 6। हमने ये देखा अभी कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर n हो, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी 5 होगी, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 4 और 9, बोथ आर 2 इज 4 9 है, साइक्लिसिटी ऑफ 2। अभी जस्ट हमने देखा कि 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा 6 आएगी यूनिट डिजिट, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, ठीक। इसी तरह 9 के केस में है, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट, अगर 9 की पावर सपोज इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 1 आएगी, ठीक है। और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 9 आएगी, ठीक है। जैसे 9 की पावर 3 लेते हैं, 729 क्या आया 9 आया, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर 9 सिमिलरली 9 की पावर इवन, मतलब 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 1। और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसका 9 आएगा, ठीक है। इसे 4 का मैंने देखिए लिख रखा है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द यूनिट डिजिट 6 एंड 4 रिपीटिंग इन ऑड इवन मैनर, ठीक है। सो 4 हैज द साइक्लिसिटी ऑफ 2, सिमिलरली इन केस ऑफ विथ 9, ठीक। हमने समझा दिया इसको, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसको भी लिख दिया है ताकि जो है आप लोगों को रिवीजन में थोड़ा आसानी हो। ये 4 का हो गया और ये जो है 9 का हो गया, ठीक है। अब देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर 233। 233 क्या है, ऑड है। कैसे पता चला ऑड है, क्योंकि लास्ट में 3 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। 29 की पावर 96, 96 क्या है इवन नंबर है, तो 9 की पावर इवन क्या हो जाएगा 1, इसलिए यूनिट डिजिट क्या होगी 1, ठीक। ये सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए 2378, अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया साइक्लिसिटी ऑफ 2, ओके। साइक्लिसिटी ऑफ 2 भी एक्सप्लेन किया, और क्या एक्सप्लेन किया हमने, ठीक है, 4 भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, 5 भी एक्सप्लेन किया, 6 भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। 7 का भी एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, देख लीजिएगा। या 7 की पावर 7 का शायद कर दिया है, 7 की पावर 1 क्या है 7, 7 की पावर 2 क्या है 49, मतलब 9 आ गया। 7 की पावर 3 क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा मतलब 343 3 आएगा। और 7 की पावर 4 में क्या आएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या आएगा 7 3 की 21 मतलब 21 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। पावर 4 में 7 की पावर 5 करेंगे, अगर हम 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 इंटू 1 लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी फिर 7 आ जाएगी। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ऐसे हम साइक्लिसिटी वो कैलकुलेट कर लेंगे, हमने आगे लिख रखा है।
द साइक्लिसिटी ऑफ थ्री हैज फोर डिफरेंट नंबर, हमने अभी जस्ट निकाला था साइक्लिसिटी ऑफ थ्री, 3971। ठीक, साइक्लिसिटी ऑफ सेवन, 7931, जस्ट अभी हमने निकाला, देखिए फर्स्ट का 7 है, फिर 9 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 8, 8 का भी डिफरेंट साइक्लिसिटी ये है। जैसे 8 की पावर 1 करेंगे, सपोज 8 की पावर 1 किया तो कितना आया, 8 आया। ठीक है, 8 की पावर 2 किया, 8 की पावर 2 किया तो कितना आया, 64। लास्ट में क्या आया, 4। 8 की पावर 3 किया तो ये लास्ट में कितना आएगा, 8 इंटू 4 32, लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 8 की पावर, ये मैं कैसे लिखा, जस्ट 4 से, इसमें 4 से 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जो आएगा कितना, लास्ट 32 आएगा, तो लास्ट वाले डिजिट ले लिया हमने 2। ठीक है, 8 की पावर 4 किया तो इसी टाइप से इसमें, अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दीजिए, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, इसमें क्या आएगा 6। तो साइक्लिसिटी ऑफ 8 क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, और क्या हो गई, 4 हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और लास्ट में कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सबका जो टेबल बना रखा है कि 1 की साइक्लिसिटी 1 है। ठीक है, 1 की साइक्लिसिटी 1 है, पावर साइकिल कितना 1। 2 की साइक्लिसिटी कितना 4 है, पावर साइकिल कितना है 2 4 6 8। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, पावर साइकिल कितना है, पावर साइकिल मतलब कितना, मतलब पावर अगर 1 है तो क्या आएगा, पावर 2 है तो क्या आएगा, पावर 3 है तो क्या आएगा, पावर 4 है तो क्या आएगा। अभी जस्ट मैं इसको और इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 है, पावर क्या 6 4। 5 की 1 है, 6 की 1 है, इसमें जिसकी 1 होती है उसमें ऑलवेज नंबर इटसेल्फ ही होता है। ठीक है, जैसे जिसकी भी साइक्लिसिटी 1 होगी उसमें भी यूनिट डिजिट क्या होगी, नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, फिर 7 की क्या है, 4 है, क्या 7931। 8 की क्या है, 4 है, 8426। 9 की क्या है, 2 है, 91, और 10 की क्या है, 0। हम 10 की कोई भी पावर लेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा, एक मैं गोल्डन रूल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे गोल्डन रूल, नाम तो खुद ही रखा है आप, गोल्डन रूल क्या है, एक मैं नंबर लेता हूँ, सपोज सपोज मैं लेता हूँ 1 3 6, मान लीजिए एक्स मान लिया मैंने, जस्ट जनरलाइज करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नंबर मान लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, सपोज 3 5 4 2। ठीक, तो सपोज एक्स ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 किसकी है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 मतलब 2 की है, 3 की है, और 7 की है, और 8 की है। ठीक है, तो x जो भी नंबर होगा, सपोज x कोई भी नंबर है, x क्या हो सकता है, x जो हो सकता है, ये हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 7 हो सकता है, और 8 हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी 2 3 7 8। ठीक है, तो जो हमारे पास जो पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको पावर को मैं पी मान ले रहा हूँ। ठीक है, और जनरलाइज करने के लिए पावर को पी मान ले रहा हूँ। तो सपोज कोई भी नंबर है 1 3 6 एक्स है, उसकी पावर अगर पी है, पावर पी है, तो स्टेप ये फॉलो करिए कि पी को डिवाइड करिए 4 से। ठीक है, पी को डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ रिमाइंडर, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, अगर रिमाइंडर सपोज 1 आया तो यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी नंबर हमारा एक्स है वो यूनिट डिजिट हो जाएगी एक्स की पावर 1। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3। तो रिमाइंडर अगर 0 है, क्योंकि रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, अगर हम 4 से किसी में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर अगर 0 है
तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, एस की पावर 4। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन होगा फौरन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और साइक्लिसिटी क्या होना चाहिए उसकी, साइक्लिसिटी 4 होना चाहिए। अगर साइक्लिसिटी 4 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज सपोज मैं ले रहा हूँ लिए 6947 की पावर 8234। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि यूनिट डिजिट जो होगी, यहाँ पे ये नंबर है एक्स, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू इस केस में क्या है 7 है। और पी इक्वल टू पावर क्या है हमारा 8234। तो लास्ट टू डिजिट देखिए 34 है, तो 34 में हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 फोर द 28, 7 फोर द कितना होगा, यहाँ पे एक 7 है, डिवाइड 7 से नहीं करना है, डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। मैंने बताया था किससे करना है, डिवाइड 4 से करना है। तो वहाँ पे एग्जाम में ऐसे गलती होती है, 4 से करना है। ठीक है, तो 4 एट द कितना होगा 32, रिमाइंडर कितना आया, फिर 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया इसका, इसका भी। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि जो रिमाइंडर होगा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 2 है। ठीक है, तो अब यूनिट डिजिट क्या होगी, एस की पावर 2। अब ये 7 की पावर 2 कितना आ गया 49। 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा इसका 9। ये चीज़ समझ में आई। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। सपोज 978। ओके, इसकी पावर मान लेते हैं क्या 2024 मान लेते हैं, 2024। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है 8 है, x इक्वल टू क्या है 8 है। ठीक है, और p इक्वल टू क्या है हमारे पास 2024 है। तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी कितना होती है इसकी, इसकी भी 4 होती है। तो हम 24 में लास्ट टू डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 से कितना हो गया 24, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका जो साइक्लिसिटी होती है वो पावर 4 होता है, मतलब एक्स की पावर 4 रिमाइंडर जो भी यूनिट डिजिट होगी। तो एक्स की पावर 4 मतलब क्या 8 की पावर 4। ठीक है, इसका फोर्थ वाला क्या है, इसकी पावर 4 में मतलब 8 × 8 कितना 64, 64 × 64 आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, 16। तो ये यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी 6 आ गई। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आ गई इसकी 6 आ गई। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, आपका जो है इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है, यूनिट देखिए 4, जब ये अगर आपको ये टेबल याद है तब भी हो जाएगा। जैसे पावर 1 आया तो 8 है, 2 आया तो 4 है, 3 आया तो 2 है, पावर 4 आएगा तो 6 आएगा। लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद रखें। ठीक है, जस्ट मेथड पता है आपको तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 257 की पावर 345। लास्ट में क्या है 7 है, जस्ट गोल्डन रूल फॉलो करिए। तो लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 की पावर क्या है 345। ये हमको पता है 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, तो 45 में 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 11 द 44, या ऐसे कर सकते हैं 0 आ गया 5 आ गया। अब मैं इसको समझाने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेंटली भी कर सकते हैं, 11 4 द 44, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। अब इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी 7 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 423 की पावर 43। बहुत ईजी है। 423 लास्ट में क्या है, जैसे 423 की पावर कितना है 43 है।
ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो 3, मैं इसको इसको ले सकता हूँ, 3 की पावर 43 ले सकता हूँ। 43 इसमें 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। ओके। तो जब 4 से हम 43 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। 4 दहम 40, सीधा सीधा। ठीक है। 4 × 10 40। तो ये ऐसे कर सकते हैं, 3 रिमाइंडर 3। ठीक है। तो अब 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 27। यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी, 7 आ गई। ए इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट 28 की पावर 146। क्या है, 28 की पावर 146 है। ओके। 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। हमने कहा था कि साइक्लिसिटी 4, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर इसमें भी 2 आएगा, 2 ही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो 146 की पावर 4। ठीक है। तो 4 3 का कितना हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 26 आ गया, और 4 6 ज़ा 24। रिमाइंडर कितना, 2। ठीक है। ये रिमाइंडर 2 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 8 की पावर 2, कितना, 64। यूनिट डिजिट कितना, 4। यूनिट डिजिट कितना इसकी, 4। ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये 9 8 4 5 7। ठीक है। इसकी पावर कितना है, 8 6 5 9 4। ये मुझे होमवर्क देना चाहिए और मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ, ये सब ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, सेम पैटर्न है। और आंसर हो सके तो कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो देखा है तो। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट, आंसर जो होगा वो कमेंट करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 9 6 4 3 7। 9 6 4 3 7 की पावर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 7 है। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 × 4 20 × 3 60 × 2 कितना, 120। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब 120 क्या है, 120 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 30 × 4 120। ठीक है। 4 3 12। रिमाइंडर इसका क्या है, 0। जो मैंने बताया 7 की पावर क्या हो गया, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पावर 4 की होगा। जब मैंने बताया था, जस्ट आप वो पीछे वाली टेबल देखिए कि अगर पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, एक्स की पावर 4 होगा। तो एक्स यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 7 की पावर 4 कितना आएगा, 7 × 7 ऐसे कर सकते हैं, 7 × 7 49। 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 63, मतलब 3 आएगा। 3 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 21। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाई। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 है। पूछा इससे किससे डिविजिबल होगा, तो मैं क्या करता हूँ, 4 की पावर 60 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4। अगर ये कैसे कॉमन लिया है और ये कैसे मैंने ब्रेक डाउन किया, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है। मैं इसको सेपरेट 4 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा उस पर। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा मतलब नहीं प्रैक्टिस किया है तो बताइएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर दूंगा उस पर। अब देखिए 4 की पावर 60 है। ठीक है। 4 की पावर 1 क्या हो गया, 4। 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16। 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64। और 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256। ठीक है। इसको ऐड करिए कितना आएगा, तो 16 + 4 20, 20 + 64
84 प्लस 256, 84 प्लस 2 कितना आ गया 340। ठीक है, तब ये हो गया 4 की पावर 60 इंटू 340। लास्ट में क्या है इस पे जीरो है, जब लास्ट में जीरो है तो किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन देखिए, 6 से होगा नहीं होगा, 9 से होगा नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन नंबर ए, वो भी क्या है 10। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कहाँ तक है 201 तक का सम है। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर जो होता है, ये होता है एन, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में एन कहाँ तक गया है हमारे पास, ये 201 तक का गया है। ठीक है, मतलब जो एक्सप्रेशन कहाँ तक सम हुआ 201 तक का, तो एन क्या हो जाएगा 201। ओके, 201 इंटू 201 प्लस वन, 201 प्लस वन बाई टू। ठीक, अब फर्दर हम देखते हैं, तो 201 इंटू 202 बाई टू, 202 बाई टू कितना हो जाएगा 101। अब यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वन, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है इसका टफ नहीं है, एक्सप्रेशन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव पावर्स भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए पूछा है कि -3 की पावर 21। ठीक है, तो ये -3 की पावर क्या है 21, 21 क्या है ऑड है, जब पावर ऑड है तो इसका मतलब जो आंसर आएगा किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो 21 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 21 को 21/4 करेंगे, 4 5 × 20, 4 5 × 20, रिमाइंडर कितना 1 आया। ठीक है, अब ये आएगा -3 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी -3। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे इवन पावर होती तो यूनिट डिजिट क्या किस में आती, पॉजिटिव में आती। जस्ट इसलिए बता दिया ताकि मतलब क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ ए फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल क्या होता है, अभी जब हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, मतलब पीएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। पीएमसी का क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, इवन मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं करने के बाद, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि फैक्टोरियल आया है इसलिए मैं ब्रीफ बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो अगर सपोज दिया फैक्टोरियल एन है, ठीक है, तो फैक्टोरियल एन अगर है तो इसको, इसका मतलब ये होता है, ये मल्टीप्लाई होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है, इंटू 3 × 2 × 1 अप टू 1 तक का। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे एन उन में तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, देखिए सपोज फैक्टोरियल 3 अगर है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 3, 3 से एक कम नंबर क्या 2, उससे एक कम नंबर कितना 1, इसका आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 है, तो इसको मैं लिखूंगा 6 × 5, 6 से एक कम 5, 5 से एक कम कितना 4, उससे एक कम नंबर कितना 3, उससे एक कम नंबर कितना 2, इससे एक कम नंबर कितना 1। इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 × 30, 4 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया 360, इंटू 2 कितना 720, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 720 आ जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल 4 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 24। ठीक है, फैक्टोरियल 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 जो होगा वो होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो ऐसे फैक्टोरियल हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। और इन डेप्थ में एनपीआर एनसीआर कैसे होता है, जो कहाँ पे परम्यूटेशन कहाँ पे लगेगा, जैसे और कम्बिनेशन कहाँ पे एनपीआर फार्मूला लगेगा, कहाँ पे एनसीआर लगेगा, वो हम बिल्कुल
बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे अप टू द एडवांस लेवल तक का, जब हम पीएमसी चैप्टर में पहुंचेंगे। और पीएमसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी कभी 10 15 15 क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं। जैसे 2023 में पीएमसी से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और वो पीएमसी चूंकि कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से वो सीसेट का पेपर टफ हो गया था बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम उसको भी बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने ये सारा एग्जाम्पल क्यों लिया, उसके पीछे मेरा एक वो था, मकसद था, रीज़न था क्यों। एनी फैक्टोरियल ग्रेटर देन 5 हैज़ यूनिट डिजिट 0। देखिए हमने 3 लिया फैक्टोरियल, यूनिट लास्ट में क्या आया, 6 आया। फैक्टोरियल 6 जब हमने लिया तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या क्या है, 0 आया, ठीक है। फैक्टोरियल 4 आया तो 4 आया, फैक्टोरियल 5 में क्या आया, 0। तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर जो भी नंबर होगा, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर मोर देन फैक्टोरियल 5 या ग्रेटर देन फैक्टोरियल 5, ग्रेटर देन, एनी नंबर ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल टू, और इक्वल टू, इसका जो साइन होता है, साइन ऐसे करते हैं, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, एनी नंबर ग्रेटर और इक्वल टू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 हैज यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। तो इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही मतलब नहीं है, जहाँ भी अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा नंबर दिखे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, सीधा 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट में फैक्टोरियल 5 में 0 आता है, और वो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 0 0 आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 7 लास्ट में क्या आएगा, अभी फैक्टोरियल 7 का हमने एग्जाम्पल लिया था, नहीं लिया था, देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, 7 × 6 इन, सॉरी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अच्छा, क्या हमको सारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था ये क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 होता है। तो 7, या अगर हम 6 से लें तो ये फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमने अभी जस्ट क्या देखी थी, 120, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 120। तो ये क्या होगा, 42 × 120। अब यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 × 0 करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 4 की पावर 25। अभी हमने बताया फैक्टोरियल 4 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 जो होता है ये होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12 × 24, 24। अब ये इसका मतलब क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 24 की पावर 25, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमने अभी जस्ट देखा, ये 4 है, 4 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है, ठीक है। तो 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर क्या है, ऑड है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 4 की पावर ऑड 4। इवन में क्या होता है, 6 होता था, तो ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम सेव करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 5 की पावर 2023 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 2026, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 है, लास्ट में क्या यूनिट डिजिट क्या आती है, 0, 0 की पावर कुछ भी करें हम, 2023 करें या 2026 करें, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो इसका तो 0 हो गया, इसका क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 3 की पावर 2026, तो फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होगा, 3 × 2 × 1 मतलब क्या होगा, 6, 6 की पावर कितना, 2026। अभी हमने बताया था कि 6 का कुछ भी एनी पावर होगा, ठीक है, 6 की पावर एन होगा, एन की शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कहाँ 0 तो है नहीं, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। अब इस पूरे कंबाइंड एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट आ गई, कितना आ गया, 0 + 6, कितना आ गया, 6 आंसर हो गया इसका, ठीक है। ओके, इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन मेंटली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन क्या होता है,
कभी कभी यूपीएससी यूनिट डिजिट वाला ही क्वेश्चन, वो 3 पार्ट तो मैंने कवर कर दिया। तो उसमें क्या था, मतलब पावर था, प्रोडक्ट इन्वॉल्व था, फैक्टोरियल था। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ माइंड में रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2020 में। अब ये हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिया, एक बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स +1, फिर बॉक्स +5, बॉक्स प्लस, फिर 2 बॉक्स है, फिर प्लस बॉक्स 1 है, फिर 1 बॉक्स का पूछा कि इसकी, ये जो सिंबल बॉक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है ये। हम बॉक्स को एक्स मान लेते हैं, सपोज एक्स मान लेते हैं, x+1 x है, +5 फिर x है, ठीक है, प्लस फिर x है, फिर प्लस क्या है, x और 1 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 1 x और x है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट मतलब बताने से पहले मैं एक चीज़, ये एक नंबर देखिए। जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ हमारे पास 39, ठीक है। तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 + 9 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ +9। हम शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 39। अगर सपोज हमारे पास कोई है 178 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 100, 100 प्लेस पे है, ठीक है, +7 × 10, ठीक है, +8 × 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जिस प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तारित रूप, ठीक है। जब आप हिंदी मीडियम वाली बुक पढ़ेंगे 7th 8th में या 6th 7th में, तो उसमें ये होता है विस्तारित रूप, एक्सपेंशन फॉर्म। खैर उससे मतलब नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा इसमें, ऊपर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, अब ये क्या है, ये एक्स है, तो इसमें सिंगल डिजिट है, तो x × 1 रहेगा, x × 1 रहेगा, ठीक है, +1 x है, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है, x है, और 10th प्लेस पे क्या है, 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10 + x, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्या है, 5 × x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10 + x, क्योंकि 5 क्या 10th प्लेस पे, ठीक है, फिर +x × x है, तो x, एक x 10th प्लेस पे, तो 10 × x +x लिख सकता हूँ इसको। और क्या है, x × 1 है, ठीक है, तो ये 10th प्लेस पे x है, तो 10 × x + 1 लिख सकता हूँ, ओके। x है, मतलब 1 × 100 प्लस 10 × x + 1 × x, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, अब इसका एक्चुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x +10 + x +50 + x, ठीक है, +10x + x कितना, 11x +10x + 1। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड पे देखते हैं, ये हो गया 100 +10x + x मतलब कितना, 11x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 11x इधर, 11x इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये देखिए, x + x 2x, 2x + x कितना, 3x, 3x + 10x कितना, 13x, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, 13x प्लस ये 10 50 60, 60 + 1 कितना, 61 = 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13x कितना, 39, 100 - 61, 100 - 61 कितना, 39, देयर फोर x कितना आ गया, 3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मतलब कॉन्सेप्चुअल कैसे इसको अप्रोच करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, s = 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, s = 3, ठीक है। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं शॉर्टकट मेथड बताऊं इसका,
इसका शॉर्टकट अगर, हाँ चला गया, इसका शॉर्टकट बताऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखिए एक्स, ठीक है, इसके बाद क्या है 1x है, ठीक है, इसके बाद क्या है 5x है, ठीक है, इसके बाद क्या है x है, तो इसके बाद क्या है 1x 1 है, x है और 1 है, यही तो है। x हो गया, 1x हो गया, 5x हो गया, x हो गया और x1 हो गया। इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 1x और x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करें x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो गया, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे x के इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे x के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए, अब इक्वेशन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पुट करिए, ठीक है। सपोज हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 4 × 2 कितना आ जाएगा +1, ये कितना आ गया 9 आ गया, और इधर कितना है हमारे पास x2 है, तो यहाँ पे 2 इक्वल नहीं है, ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट 3 लेते हैं तो ये होगा 4 × 3 +1 = 3, यहाँ पे कितना आएगा 13, 3 यहाँ पे 3, मतलब ये डिजिट मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 4 × 4 16 + 1 17, 17 आ जाएगा, 17 ये लास्ट में एक्स आना चाहिए, तो 4, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 लेते हैं तो 5 × 4 20, 20 + 1 21, लास्ट में 5 आएगा तो वो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, शॉर्टकट मेथड। तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, शॉर्टकट या ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ट्रिक बोल सकते हैं। हमने अभी क्या देखा था जो भी डिजिट दी हुई है x1x 5x x1, ये क्या था x1x 5x x और क्या था लास्ट में x1 x1 था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा था 1x और x आ रहा था, तो हमने क्या कहा कि इस यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 4x + 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए x आना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा कि ऑप्शन से जाएंगे, पहले x = 2 रखते हैं, क्योंकि हम हमारे पास ऑप्शन में क्या है 2 3 2 3 4 5, तो हम ऑप्शन में क्या 2 है तो 4 × 2 + 1, ये कितना आ गया 9 आ गया, और यहाँ पे x क्या, x हमने 2 लिया था तो यहाँ पे 2, ठीक है, तो इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। अब सपोज हम 4 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं तो 4 × 3 + 1 = कितना, ये ऑप्शन कितना, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना 13, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसका मतलब ये करेक्ट है। और एग्जाम में आ जाए तो इसको टिक मार देना, उसके बाद फर्दर चेक नहीं करना, मैं बस जस्ट दिखा रहा हूँ कि जो है कैसे अप्रोच करते हैं इसको। अगर सपोज हम 4 लेते हैं तो 4 × 4 + 1, ये कितना आएगा 17, और लास्ट में इधर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, क्योंकि हमने 4 लिया है, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह अगर 5 लेते हैं तो 4 × 5 + 1 21 आ गया, इधर पे कितना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन इधर कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ओनली पॉसिबल आंसर ऑप्शन इज नंबर 3। तो ऐसे देखिए सेम क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 20 एक्चुअली जो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया था बस डॉट के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, क्या बॉक्स रिप्लेस कर दिया है। ऐसे पूछा है कि इसमें डॉट की वैल्यू क्या होगी, तो डॉट की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से, कॉन्सेप्ट पता है कैसे जाना है, कॉन्सेप्ट ऊपर अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया ये वाला। और जैसे ये क्या है एक्स, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक्स है, ठीक, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x3 है, और यहाँ पे x और 1 है, ठीक है, और एक 1x भी है, 1x है, तो ये सम कितना आएगा x x x 3x 3x + 4,
3x+4, ये इज इक्वल टू कितना, 21x है। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो ये 3x+4 जो आना चाहिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट डिजिट। यहाँ पे क्या है 21x है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, सपोज हमने 4 पुट किया, तो 3 × 4 कितना, 12 + 4 कितना, 16। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने 4 लिया था तो 4 ये 6 मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम 5 लेते हैं, 3 × 5 + 1 कितना, 16। लेकिन इस साइड में क्या था, इस साइड में x आना चाहिए, मतलब 5 ही आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, 6 लेते हैं, 3 × 6 + 1 कितना, 17। इधर 7 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, इधर 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 8 लेते हैं, 1 नहीं यार, 4 है, सॉरी 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, 5 है, तो ये नहीं होगा। ये 22 हो रहा है, लेकिन इधर कितना आ रहा है, इधर यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और 3 × 8 + 4, यहाँ पे कितना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ये कितना है, 3 × 24 + 4 कितना, 28। इसमें भी यूनिट डिजिट 8 आ रही है, इधर इधर भी यूनिट डिजिट 8 है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या हो गया, आंसर 8। तो फिर आज के लिए यहीं तक करते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट पे जो भी PYQ आया है 2019 से 2025 तक का, वो PYQ हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।